जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं दोस्तों रीजनिंग के 10 ऐसे मजेदार क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये है रीजनिंग के 10 ऐसे मजेदार क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत ही मदद करने वाला है। दोस्तों कहा जाता है कि प्रैक्टिस आदमी जितना करता है उतना ही वो परफेक्ट बनता जाता है। कुछ इंग्लिश में लाइनें हैं कि प्रैक्टिस मैक्स मन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी प्रैक्टिस से ही आदमी क्या करता है, परफेक्ट बन पाता है। तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये भी एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि आप लोग देखते हैं कि 10 प्रश्नों में से कितने करके दिखाते हैं दोस्तों, इन 10 प्रश्नों में से यदि आप लोग 8 भी प्रश्न हल कर पाते हैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आप यदि 7 भी हल कर पाते हैं तो भी समझ जाइए कि आप एवरेज स्टूडेंट में काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियोस को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ये सवाल और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है 2025, यहाँ पे 45, यहाँ पे 3025, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। आप यदि पीछे समय में जाएंगे आप देख रहे होंगे कि वर्ग और घन का कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, यानी 45 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 2025 आता है ना। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 45 और यहाँ पे हो गया 45। अगर 45 का गुणा कर लेते हैं तो क्या हम लोग का 2025 आता है या फिर नहीं। तो देखिए 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 चौका 20, 2 22 आ गया। ठीक है, अब 4 5 20, 20 का हो गया 0, 4 चौका 16 और 16 प्लस 2 बराबर हो गया 18। ठीक है, तो 5 ये 2 2 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 10, 10 का 0 कैरी 1 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि 2025 निकल करके आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 45 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, 45 का स्क्वायर हो रहा है। तो बताइए ये 3025 किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, 3025 किसका स्क्वायर होगा, इसको निकालने का एकदम आसान तरीका है। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए आप लोग दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा मत लगाइए। ठीक है, मैं इसका भी आपको वर्ग निकालने का तरीका बताऊंगा, घन निकालने का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, वो एक अलग सा चैप्टर होगा दोस्तों, लेकिन इसको अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए, ऑप्शन को ही देख करके लगा लीजिए अंदाजा। यहाँ पे लास्ट में देखिए 25 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 लास्ट में आएगा। ठीक है, तो क्या 57 का वर्ग होगा, नहीं। 37 का होगा, नहीं। 48 का होगा, नहीं। 55 का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे देख लीजिए, यहाँ पे 55 से 55 का यदि हम लोग गुणा कर लेते हैं, यानी स्क्वायर कर देंगे, तो गुणा करेंगे ना 2 बार लिख करके, 5 में गुणा कर देंगे तो 25, कैरी बचा 2, 5 5 25, 2 27 हो गया, 5 5 यही लिख देंगे हम लोग, 5 7 2। ठीक है, तो 5 और 7 5 12 का 2 कैरी बचा 1, 2 7 9 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0। ठीक है, कैरी कितना बचा, 1 बचा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 30 25 हम लोग का ये आया है ना, तो हाँ आया है। यानी ऑप्शन नंबर ए 55 का स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो 30 25 हम लोग का हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया 55। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है सूर्य, तारा, चंद्रमा। ठीक है, तो बताइए इन तीनों में क्या संबंध बन रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, यदि सूर्य और तारा के बीच में बात करूं मैं, तो सूर्य वास्तव में एक तारा है जो अपने ताप और प्रकाश से चमकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो सूर्य भी तारे की एक श्रेणी में ही आता है। ठीक है दोस्तों, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो अपनी चमक सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है। ठीक है, चंद्रमा खुद से ऊर्जा प्राप्त का उत्पादन नहीं करता बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सूर्य और तारा एक ही श्रेणी में आते हैं और चंद्रमा क्या है, दूसरे श्रेणी में आता है। तो ये दोस्तों हमारे लोग का हो गया सूर्य, और सूर्य हो गया तारा। ठीक है, और ये चंद्रमा हो गया हम लोग का अलग। तो सूर्य और तारा का हम लोग का इस प्रकार से आकृति बना और चंद्रमा का बन गया ये। तो देखते हैं ये आकृति किस ऑप्शन में बन रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में आकृति हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को।
प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है एक ही पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये संख्या 3 है और इस वाले भी पासे में 3 है। ये दोस्तों हमारा पहला पासा और ये है हमारा दूसरा पासा। ठीक है, और हम लोगों से पूछ रहा है संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले पासा का हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 6 आपको कॉमन मिल रहे हैं दोस्तों, 3 और 6 आपको कॉमन मिल रहे हैं दोनों पासों में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पासा वाला कॉमन इधर लिखेंगे, दूसरा पासे वाला कॉमन इधर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3 और ये 6 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बच क्या रहा है, बच रहा है 2 और 5 बच रहा है। तो हम ये पहला वाले को लिख लेंगे, पहला में 2 और दूसरे वाले को लिख लेंगे, दूसरा में ये 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 हमने लिख लिया। अब बताइए आप मुझे कि एक पासे में कितने कुल नंबर होते हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे कि एक पासे में कुल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताइए कौन सा दिखाई दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 और 4 नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा 1 और 4 आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है तीसरा प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा प्रश्न और ये हमारा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 104 54 416 208 1664 ये दोस्तों बढ़ती हुई श्रेणी में चलता जा रहा है हमारा नंबर। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाए, कौन सा लॉजिक लगाए हैं कि ये बढ़ते हुए श्रेणी में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भी नंबर निकल करके आ जाए। दोस्तों यदि आप एक नंबर को छोड़ करके दूसरे नंबर को देखेंगे तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये 13 है, 13 के बाद हम एक छोड़ करके देखें 54, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है दोस्तों। 13 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब इसी 54 में यदि हम 4 का गुणा कर देंगे 208 निकल करके आ जाएगा दोस्तों। यही 208 में अगर हम लोग 4 का गुणा कर देंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी ये 104 416 और 1664 ये भी तो बच रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो भी 4 से गुणा में ही दिखाई दे रहा है। 104 का गुणा यदि हम लोग 4 में करते हैं तो 416 निकल जाएगा, और 416 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 1664 निकल करके आ जाएगा। यदि आपको नहीं यकीन है तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे किस में, 208 में। तो चलिए करके देखते हैं, 4 8 32 का 2 हो गया। ठीक है, और कैरी कितना बचा, 3 बचा। अब 4 0 जा 0 और प्लस 3 हो गया हमारा 3 और 4 दूनी के 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8, तो निकल करके कितना आ गया दोस्तों, 832। तो यहाँ पे हो जाएगा 832। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 832 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है चौथा प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा जिस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है और गेम को 42,771 लिखा जाता है और फॉरम को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है कि फोर्स को लिखा जाता है 83,052। ठीक है दोस्तों, ध्यान देते जाइए, यहाँ पे 83,052 है ना, तो फोर्स का हम लोग 83,052 लिख दिए बराबर। अब यहाँ पे गेम का लिखना है, GAME का कितना लिख रहा है दोस्तों, 42,761 लिखा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, फॉरम का। ठीक है, यहाँ पे FORUM फॉरम को लिखा जाता है 08957 लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि C बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग ध्यान देंगे तो एक एक लेटर को समझते जाइए। यहाँ पे FORCE यहाँ पे 5 लेटर है, तो यहाँ पे भी 5 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए GAME 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया है बराबर। अब यहाँ पे FORUM है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, लेकिन गेम में एक S दोस्तों छूट गया है यहाँ पे मेरे से। ठीक है,
ये देखिए अब ये 5 हो गया तो यहाँ पे भी 5 हो गया, ठीक है। तो अब बस आप लोग दिमाग इतना लगाइए कि कौन सा कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। कोई इसमें से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो हाँ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, और क्या बच रहा है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे भी एम है, ठीक है। सब तो कट गया, अभी ए नहीं कटा, ठीक है। ए नहीं कटा, यू नहीं कटा, सी नहीं कटा, तो दोस्तों ए सी और यू हमारा बच जा रहा है। अब इसको भी हम लोग काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, और क्या कट रहा है, 8 से 8 कट गया, ठीक है। और ये 7 से 7 कट गया, और क्या कट रहा है दोस्तों, देखिए देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर कोई कट रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बच्चा क्या है, यहाँ पे बच्चा 3, यहाँ पे बच्चा 6, ठीक है। यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 9। लेकिन हम लोगों से तो केवल पूछ रहा है सी, तो सी का दोस्तों देख लीजिए बच जो रहा है सी वाले लाइन में, यहाँ पे केवल 3 ही बच रहा है, तो 3 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना छोटा प्रश्न ये बन गया। देखने में जो चीज बड़ा लगता है ना, वो वास्तव में एक छोटे ही मार्ग से होकर के गुजरता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे मिसिंग नंबर को हम लोगों को निकालना है दोस्तों। ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, और आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी आपको इस प्रकार की आकृति में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे, यानी बोले कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए या विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग उसी संख्या को देखिएगा जो ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले लाइन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्ञात करने हैं तो इसी वाले लाइन को देखिए। यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 57 है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी करना पड़ जाता है, इन दोनों का लेकर के ऐसे करना पड़ जाता है, इन दोनों का लेकर के ऐसे करना पड़ जाता है, और ऐसे मल्टीप्लाई करके गुणा करके जो भी करके स्क्वायर करके ये बीच वाले को लाना होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ऐसे करने हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 हो गया, 6 हो गया, तो 2 और 6 में ऐसा क्या करे कि 5 आ जाए, ठीक है। 7 और 3 में ऐसा क्या करे कि यहाँ पे 2 आ जाए। 57 और 225 में ऐसा क्या करे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकल जाए। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, और जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा करके हम लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे की संख्या निकालनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है वो कुछ अलग ही लगने वाला है, यानी कि ये 2 देख रहे हैं एक छोटी संख्या है, ये 57 एक बड़ी संख्या है, और ये 7 एक छोटी संख्या है, ये 6 छोटी संख्या, 3 छोटी संख्या, ये 225 बड़ी संख्या, यहाँ पे 5 छोटी संख्या, 2 छोटी संख्या, तो यहाँ पे भी एक आएगी बड़ी संख्या। बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से लगाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आता है 2 का क्यूब दोस्तों, 2 का क्यूब आता है आपका 8, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का यदि हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, ठीक है। यदि 49 और 8 को हम लोग जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 57, ठीक है। तो ये 57 हम लोग का निकल गया है, यानी यही लॉजिक अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो अब हम लोग 6 का कर देंगे क्यूब, तो 6 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216, और फिर हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे। पहले वाली इधर वाली की हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, और इधर वाले को कर रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। और 216 में हम लोग 9 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 225, बराबर दोस्तों। यहाँ पे 225 हम लोग का निकल गया है। तो अब हम लोग इसको कर लेंगे हल, ठीक है। 5 का कर देंगे क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 125 में 2 का स्क्वायर जोड़ देना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 125 में 4 हम लोग जोड़ देंगे तो 129 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 129 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये छठा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है असंगत अक्षर का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए ऐसा बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही केवल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन को ही देख करके हम लोगों को बताने हैं कि इसमें असंगत अक्षर समूह कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी डी ई है, यहाँ पे एस ई ए है, जे के डी है, एच बी जे है। ऐसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा असंगत अक्षर समूह बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानने के लिए क्या कर देंगे, इनका प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। प्लेस वैल्यू मतलब
कौन सा कितने स्थान पे आता है? तो बताइए पी कितने स्थान पे आता है? 16 स्थान पे आता है। डी 4वें स्थान पे आता है। ई 5वें स्थान पे आता है। एस कितने स्थान पे आता है? 19 और ई 5वें स्थान पे और ए 1 स्थान पे आता है। जे कितने स्थान पे आता है? तो 10 और के आता है 11 और ये डी हमारा आता है 4वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, एच आता है हमारा 8 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे और जे आता है हमारा 10 नंबर पे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा असंगत अक्षर समूह बन रहा है? ठीक है, अभी भी तो नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे 16 4 5, यहाँ पे 19 5 1, यहाँ पे 10 11, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 2 10 है। समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ के देखते हैं। 16 4 हो गया 20 और 5 ये 25, 19 1 20 5 25। ठीक है, 10 4 14 11 25 हो गया। अब यहाँ पे 8 2 10 और प्लस 10 बराबर हो गया 20। ठीक है, आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है? यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे निकल गया हम लोग का 20। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई HBJ असंगत अक्षर समूह। तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि 7वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आगे भी आपको ऐसे असंगत अक्षर समूह पहचानने को बोलेगा तो आप लोग भली बातें निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे काउंटिंग ट्रायंगल वाला सवाल है दोस्तों, और काउंटिंग ट्रायंगल का जब भी सवाल दे तो आप लोग बस पुराने वाले वीडियो को ध्यान दीजिएगा। जो मैं पुराने वाले वीडियो में बताया हूँ वही यहाँ पे भी तरीका लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि कमेंट में नहीं मिल रहा है लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कितने त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक स्क्वायर का शेप है और यहाँ पे भी एक स्क्वायर का शेप है। ठीक है, और स्क्वायर के शेप में एक दूसरा स्क्वायर छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बन रहा है 1 और यहाँ पे बन रहा है 2, यहाँ पे बन रहा है 3, यहाँ पे बन रहा है 4। ये 4 त्रिभुज तो ऐसे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है, एक यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे ये बन रहा है। तो 4 1 5 1 6, इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? तो इसमें हो गए 6 त्रिभुज। कोई और बन रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, कहीं मुझसे मिस आउट तो नहीं हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, ये हो गए 4 और यहाँ से यहाँ तक हो गए 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गए 5, यहाँ से यहाँ तक हो गए 6, यहाँ से यहाँ तक हो गए 7। और कोई बन रहा है क्या? नहीं नहीं, और कोई नहीं बन रहा है भाई। यहाँ पे हो गए 7, तो हम लोग 7 और 6 को जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 13। यानी इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या 13 निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुनिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न की आकृति बनी हुई है और ये M और N हमारा जल है। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि आखिर इसकी जो छवि बन रही है वो किस प्रकार की बन रही है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बताया हूँ कि यदि आईना हो तो भी, यदि जल हो तो भी, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न आकृति में जैसा आकृति बनाया है इस आकृति को हम लोग उल्टा बना लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चेकआउट कर लेंगे ऑप्शन को कि हम लोग का मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक स्क्वायर का ऐसे शेप बना लिए। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हो गया आपका एक स्क्वायर का शेप, उसके बाद ऊपर में बनाया है ट्रायंगल, तो ये ऊपर वाले को हम नीचे बना लेंगे। ठीक है, अब ये नीचे वाले को हम लोग ऊपर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लिए नीचे वाले को ऊपर, फिर उसके बाद क्या है, बीच में एक ऐसे लाइन है। ठीक है, बीच में क्या है, एक ऐसे लाइन है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे एक आकृति नजर आएगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ से क्या है दोस्तों, आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं अगर गड़बड़ा जाऊँगा तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे, और ये एक ऐसे गया है, ऐसे। ठीक है, ऐसे गया है ना? नहीं नहीं, गलत हो रहा है मुझसे। ठीक है, मुझसे गलत हो रहा है दोस्तों, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक,
एक ऐसे ऐसे आकृति हम लोग का गलत हो गया। अब चलिए दूसरे जगह आकृति बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लिए, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा बनाने में गलत हो ही जाता है, क्या ही कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लिए, नीचे वाला बना लिए परत, और उसके बाद हम लोग कर लिए ऐसे और ऐसे कर लिए, उसके बाद हम लोग कर लिए ऐसे, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने कर लिया ऐसे। फिर क्या करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है। एकदम सही जा रहा हूँ ना दोस्तों, एकदम सही जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोगों को ले जाने हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से कट मारने हैं, ऐसे मारने हैं कट, और ऐसे मारने हैं कट, ठीक है। तो हम लोग का बन गया। अब ये लाइन हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन ऐसे बना देंगे, ये 3 लाइन हम लोग खड़ी कर देंगे ऐसे। अब बताइए हम लोग ये आकृति कहाँ पे बनाई हुई दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों एकदम करेक्ट हम लोग का मैच कर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अगर आपको दर्पण दिखाई दे या आपको जल पता बोले, तो आपको उसकी आकृति उसके नीचे बना लेनी है, आपको प्रतिबिंब छवि मिल जाएगा अच्छे तरीके से। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग JKLMNO, फिर उसके बाद JKLMNO, फिर उसके बाद J, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, K हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्लू पेन से यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, K हो जाए। J के बाद क्या, K, फिर LMNO, JKLMNO, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपने क्या क्या फिल किया। यहाँ पे KLNO आपने फिल किया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। KLNO ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 10 प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।